एकदम फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं। मुझे अपने बच्चे की फीस देनी है, मेरी मदर शुगर की पेशेंट है। ऐसी स्थिति में मैं कहाँ जाऊँगा, रहने के लिए कहाँ जाऊँगा? मैं हूँ आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट में और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये आम्रपाली आदर्श आवास योजना का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट 2011 में लॉन्च हुआ था, लेकिन फिर बीच में मामला कोर्ट में गया। उसके बाद 2020 से इस प्रोजेक्ट का काम एनबीसीसी कर रही है, लेकिन यहाँ के जो बायर्स हैं उनका दावा है कि पिछले 8 महीने से इस प्रोजेक्ट पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। आज हम इस प्रोजेक्ट के बायर्स के पास आए हुए हैं। आज इन लोगों की यहाँ के अधिकारियों से मीटिंग है, तो हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या है इनके मुद्दे। मैं इस जो आप पीछे देख रहे हैं बिल्डिंग, इसमें आम्रपाली के समय में मैंने इसमें फ्लैट बुक करवाया था। हम लोगों ने फिर उसके बाद जब आम्रपाली ने काम बिल्कुल नहीं शुरू किया, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 2017 में याचिका दाखिल करने के बाद 2019 में कोर्ट का फैसला आया कि अब सारे प्रोजेक्ट एनबीसीसी बनाएगी और एक सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में, निगरानी में एक रिसीवर नियुक्त होंगे। 2020 में इस प्रोजेक्ट में टेंडर निकला, एनबीसीसी ने वाईएफसी प्रोजेक्ट को काम दिया। परंतु काम देने के बाद भी आज आप देख सकते हैं 5 साल बीत गया है। इस प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है? 33 फ्लोर बनने हैं, अभी तक लगभग कुछ मंजिल भी बने हुए हैं और हमें यही आशंका है कि अगले 2 साल तक जो स्थिति है, कम से कम अगर यही हाल रहा तो 2 साल और जो है सो प्रोजेक्ट नहीं बनने वाला है। आम्रपाली के समय प्रोजेक्ट प्रोटेस्ट करते थे, आज फिर से हमें ज़मीन पर उतरना पड़ा, इसलिए क्योंकि एनबीसीसी जैसी सरकारी संस्था भी अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। आखिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट में भी इस तरह से परेशान हुए तो आखिर कहाँ जाएं? 5 साल हो गए। अभी इस प्रोजेक्ट में BCDE टावर में सिर्फ 8 फ्लोर बने हुए हैं, 33 फ्लोर बनना है। पिछले 1.25 साल से कोई सिग्निफिकेंटली काम नहीं हो रहा है। हमने एनबीसीसी से फॉलोअप किया, जनवरी 2024 से हम फॉलोअप कर रहे हैं। हमें सिर्फ फॉल्स कमिटमेंट दिया जा रहा है। हमने 7 अप्रैल को अभी CMD से एडवोकेट लाहौटी जी के चैम्बर में बात करी। उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते में जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर है YFC उसे टर्मिनेट करके काम रिज्यूम करेंगे। बट अभी भी 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट, अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है, ना ही टर्मिनेट किया गया है और अब हमें रोड पे आना पड़ रहा है। जी, मैंने 2023 में इस A1 टावर में बुक कराया था आदर्श आवास योजना। A1 1501 मेरा फ्लैट नंबर है। मैंने इस पर ट्रस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट पर एनबीसीसी से कि आम्रपाली के टाइम तो चलो वो बिल्डर्स डिफॉल्ट हो गए थे, बट सुप्रीम कोर्ट हमें फ्लैट दिलाएगा, एनबीसीसी हमें फ्लैट देगा। इन पर ट्रस्ट करके मैंने फ्लैट बुक किया था और इन्होंने मुझे कमिटमेंट किया था कि 2024 में मुझे फ्लैट हैंडओवर दे देंगे विद पोजेशन। बट आज 2025 भी मुझे लगता है खत्म हो जाएगा। मेरा फ्लैट मिलने के कोई चांसेस नहीं, कोई होप नहीं है और आने वाले 1-2 साल में भी कोई फ्लैट नहीं मिलेगा। ये बोलते हैं हम A1 टावर जो 33 फ्लोर बना दिया है इसको हम दे देंगे जल्दी, बट ना इन्होंने WTP पे काम किया है, ना इन्होंने STP पे काम किया है, ना इन्होंने रोड बनाई है। इनके पास कोई मैप नहीं है कि कहाँ गेट बनेगा, कहाँ रोड बनेगी, कहाँ लैंडस्केपिंग बनेगी। ये बस हमें झूठे कमिटमेंट देते हैं। हम इनको डेली 1 साल से फॉलोअप कर रहे हैं कि हमारा रिजोल्यूशन दिया जाए। आप क्या इशू आ रहे हैं, ये कुछ हमें कोई फंड्स का इशू बताते हैं, कोई नहीं बताता। मुझे तो एक्चुअल लगता है कि एक्चुअल में हमें ये बताना ही नहीं चाहते हैं कि इशू क्या है, बस ये हमें घुमा रहे हैं। हर साल हमें घुमा देते हैं कि कभी बोलते फंड्स का इशू है, कभी बोलते कॉन्ट्रैक्टर का इशू है, कभी आप लोगों ने कितना पेमेंट? जी, मैंने 80% पेमेंट पे किया हुआ है। बस मेरा लास्ट एक डिमांड बची है जो मुझे पजेशन के टाइम पे देनी है। बट ये मुझे लगता नहीं कि मुझे इस साल या अगले साल भी मुझे पजेशन मिलेगा। जिस टाइप से इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, एक भी लेबर नहीं है यहाँ पर, ना कोई यहाँ पे इवन यहाँ पे कोई सीमेंट प्लांट नहीं है जिसपे कंक्रीट होता है, ना इनका प्लांट। ये सब इनका सिर्फ न्यू FAR पे इनका फोकस हो गया है। अब इनको ये नए उस पे काम कर रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, हमें फंसा दिया गया है। यहाँ पे नहीं हो रहा है काम, यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। मैंने A1 टावर में बुक किया था, जिसमें A1 टावर तो कम्प्लीटली आपको दिख रहा है। तो इसी के चक्कर में हमारी 95% पेमेंट हो चुकी है। थोड़ा अंदर से जो पोडियम वोडियम बनने हैं उसके पेमेंट 5% बची हुई है। तो हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जहाँ हम अभी नोएडा में रेंट भी दे रहे हैं और EMI भी दे रहे हैं। अराउंड मिडिल क्लास फैमिली 2 चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। हम इतने सालों से वेट कर रहे हैं कि अब होगा। जब हमने A1 टावर देखा हमें उम्मीद लगी कि हाँ अब हो रहा है, लेकिन उसके बाद पूरा लास्ट ईयर सितंबर से कम्प्लीटली काम शट डाउन है। तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ अब हम कैसे प्रोसीड करें। अधिकारियों से हमारी मीटिंग हो रही है, लेकिन हमें आश्वासन जो है फेक आश्वासन दिए जा रहे हैं हर समय कि अब 1 महीने में हम ये स्टार्ट कर देंगे, 2 महीने में ये हो जाएगा, 6 महीने में ये कंप्लीट कर देंगे। लेकिन हमें पूरा शटडाउन दिख रहा है, एक लेबर नहीं दिख रही है। नई साइट चल रही है, वहाँ लेबर्स दिख रहे हैं, वहाँ काम चल रहा है, लेकिन हमारी साइट पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा है।
मैंने 2023 में ये बुक कराया है। जो भाई साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम भी रेगुलर फॉलोअप करते हैं तो हमें आश्वासन ही दिए जाते हैं। अभी मैं इस चीज़ में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जब हमने लास्ट की 2 पेमेंट थी वो मैंने रोक रखी थी, क्योंकि मैंने देखा था यहाँ पे विजिट किया था, फ़ोटो भी मैंने ईमेल पर डाली है, मैंने कहा काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ये क्या कहा था, आप पेमेंट करिए अदरवाइज़ आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी। मतलब इन्होंने डरा के तो हमसे लास्ट वाला पेमेंट भी ले लिया। मैंने अभी 14 लाख का पेमेंट किया है। अब ये तो मुझे डरा रहे हैं, हम पेनल्टी किस पे इम्पोज करें? हमारा रेंट भी जा रहा है और यहाँ पे हम बैंक की EMI भी पे करेंगे, तो हम तो अब फंस गए ना। ये तो हमें डरा धमका के वो सब चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन NBCC पे कौन इनको जो है इम्पोज करेगा? NBCC ने आपसे बोला कि आप हाँ, पेमेंट फ़ोन पे कैसे उनके करें? कस्टमर केयर होते हैं, भैया आप अपना पेमेंट क्यों रोक के बैठे हुए हैं, पेमेंट दीजिए पेमेंट दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ पे जब भी जाता हूँ मुझे आश्वासन दे दिया जाता है कि अभी 2 महीने में मिल जाएगा, 3 महीने में मिल जाएगा। पिछले लास्ट ईयर हमारा जुलाई तक का कमिटमेंट था कि जुलाई में आपको हैंड ओवर हो जाएंगे, जुलाई अगस्त तक। आज 25 भी आ गया, 1 साल और हो गया। आप देखिए, हाँ हाँ मैंने यहाँ बड़ी उम्मीद से अपने बेटे के लिए फ़्लैट बुक किया था, जो मेरे को मार्च 24 तक मिलने के कहा गया था, जिसका हम 60% पेमेंट भी कर चुके हैं। बैंक की EMI भी जा रही है और मैंने अपने जो पैसा मिला था रिटायरमेंट का वो इस प्रोजेक्ट में लगा दिया। अब मुझे पर डबल लोड पड़ रहा है, एक तो मुझे बैंक की EMI देनी पड़ रही है और दूसरा जो मेरी ब्याज से इनकम होती थी वो भी बंद हो गई। तीसरा, जहाँ हम किराए पर रह रहे हैं वो किराए का रेंट भी देना पड़ रहा है। आखिर अगर गवर्नमेंट कंपनी ऐसा करेंगी तो फिर और बाकी प्राइवेट के लिए हम क्या विश्वास करें? 251 फ्लैट नंबर है, यहाँ हर सैटरडे को प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। हमसे पिछली बार दिवाली में बोला गया था कि आपको फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन 1.5 साल 2 साल होने जा रहे हैं और हमारी डबल EMI जा रही है। 2 EMI हमारी जा रही है और ऊपर से हमारा रेंट का खर्चा, तो हमारी आधे से ज़्यादा सैलरी तो सिर्फ इसी में जा रही है। अब क्या करें यहाँ पे हम? हर बार आके सिर्फ रोए चले जाए, NBCC देखता ही नहीं है। बच्चे को लेके आप आए हो? बच्चे को यहाँ तो छोड़ने के लिए नहीं है, प्रोटेस्ट भी ऐसे ही करे, पकड़नी पड़ रही है, बच्चे के साथ ही करनी। बेटा क्या बोलना चाहते हैं? हर बार आते हैं ना यहाँ पे, हम देख के जाते हैं। कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे होता हुआ? कुछ होता हुआ दिख रहा है? ये मेरा हस्बैंड है। नहीं, बहुत, मैं तो यहीं से ऑफिस आता जाता हूँ, कोई काम नहीं हो रहा, मैं डेली देखता हूँ। ये बिल्डिंग ऐसी है और ऐसी है काफ़ी टाइम से। कब की बुकिंग है? मेरी होगी 2 साल पहले बुकिंग करी थी, और जब बुकिंग करी थी तो बोला गया था सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है प्रोजेक्ट, तो ये 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा आपको। तो अगली दिवाली आप यहीं मनाओगे, लेकिन अब 2 दिवालियाँ निकल गई हैं, EMI दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं बचता हम लोगों को। तो हम NBCC के इस आदर्श आवास प्रोजेक्ट के होम बायर हैं। 2-3 साल से ज़्यादा हो गया है प्रोजेक्ट में घर खरीदे, EMI भर रहे हैं, हमारा लोन चल रहा है। इस जो मार्च गया है, मार्च 24 में इनका कमिटमेंट था कि हम घर दे देंगे। मार्च निकल गया, बायर्स इकट्ठा होकर के यहाँ पर आते हैं, हर हफ्ते हम यहाँ धूप में आकर खड़े होते हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारा काम कब शुरू होगा। काम पूरा ठप पड़ा है। लास्ट अगस्त और सितंबर में जो काम हुआ था, उसके बाद से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। ये काम पूरा बंद है। उसके बाद में इसी के ठीक सामने इन्होंने ये न्यू FI ये लॉन्च कर दिया नया प्रोजेक्ट है ये? हाँ, न्यू FIR लॉन्च कर दिया यहाँ। अच्छा। आप यहाँ देख सकते हो काम इसी का हो रहा है? हाँ, यहाँ आप देख लो कितने सारे व्हीकल्स का यहाँ मूवमेंट है। ये काम यहाँ ये लोग चला रहे हैं पूरा। यहाँ इनके पास लेबर भी है, मटेरियल भी है, सप्लायर भी है, ये काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में 70-80% बायर ऐसे हैं जिन्होंने 90% पेमेंट कर रखा है, और इस प्रोजेक्ट के लिए इनके पास अभी फंड नहीं है। नए प्रोजेक्ट के लिए इनके पास फंड है, नए प्रोजेक्ट को इनको बेचना है, इसलिए इनमें काम चला रहे हैं। दूसरी जो समस्या लोगों के साथ आ रही है, जो पोजीशन के लिए उन्होंने कमिट किया था, तब तक लोगों के पास बैकअप जो था वो खत्म हो चुका है। NBCC या तो EMI के लिए रिम्बर्स करे, जो लोग अपने जेब से रेंट भर रहे हैं उसको पैसा दे, या तो इस प्रोजेक्ट पे इमीडिएटली काम शुरू करवाए। मेरा C1 टावर में फ्लैट है, मेरा 60% पेमेंट हो चुका है। जबकि मैम कहीं भी किसी प्राइवेट बिल्डर के यहाँ हम लोग फ्लैट लेते हैं तो मोस्टली 10% पे करके ही बिल्डर बायर एग्रीमेंट बन जाता है, लेकिन यहाँ लास्ट में जब तक पोजेशन आता है तब तक कोई बिल्डर बायर एग्रीमेंट नहीं होता है। वो उसकी वजह ये है कि ये चोरी करते हैं, हर चीज़ को हिडन रखना चाहते हैं ताकि बायर अवेयर ना हो सके, और बाद में जो भी कुछ बना के दे दें कि भाई यही है, हमारा तो यही कमिटमेंट था, और उसको ये छाप के बायर बिल्डर बायर एग्रीमेंट देते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता जैसा NBCC कर रही है। मैं भी इस प्रोजेक्ट का बायर हूँ और मैं रेंट पे ही रहता हूँ, और मैंने काफ़ी सपने देखे थे और इनने काफ़ी मार्केटिंग करी थी कि सुप्रीम कोर्ट बना रहा है, ये प्रोजेक्ट रेरा के ऊपर है, रेरा से भी बढ़ के है। और जब मैंने परचेज कर लिया तो इनने पेमेंट के लिए मैं 10% पेमेंट लिया। 10% के बाद मैं ट्राई किया कि BBA मिल जाए, लेकिन इनने BBA नहीं दिया।
पिछले साल से हम लोग यहाँ इनका जो जीएम है इनके साथ मुलाकात किए, कंस्ट्रक्शन पे क्या क्या प्रॉब्लम है वो भी हम समझने की कोशिश किए, वाईसी से बात की, उसका सब कॉन्ट्रैक्टर से भी बात किए। कोई अगर प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, चलो हम बात करेंगे, कल ऊपर सीआर से बात करेंगे, इतना लेवल तक कि हम लोग चले गए थे। ऐसे लगा था हमारा खुद का घर है, चलो हम भी थोड़ा सा इनपुट दे देते, बट हम लोग हर बार ठगे। जो कमिटमेंट किया गया था, जो कमिटमेंट किया, साढ़े हर दिन ही उसको टूटते रहे। उसके बाद दिसंबर आ गया, उसके बाद सुनने में आया वाईएफसी कॉन्ट्रैक्टर को हटाया जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्टर लाया जाएगा। चलो हम वो भी सुन लिए, उसके बाद ये बंद हो गया, पॉल्यूशन के चक्कर पे काम बंद हो गया। बाकी पीछे जगह पे काम चल रहा था, कैसे चल रहा था वो मालूम नहीं है, बट इस पे पूरा काम बंद था। अब जब वो खत्म हो गया उसके बाद चालू हुआ, नहीं अभी फंड नहीं आ रहा है, फंड के जब आ जाएगा तब। उसके बाद हम लोग इसको केस फाइल करने के लिए, केस भी फाइल किया गया है, मिला भी है, सीएमडी के साथ मीटिंग भी हुआ है हमारा टीम का। उन्होंने कमिटमेंट किया दिसंबर 2025 पे ये हैंडओवर किया जाएगा। आपको कहीं भी एंगल से लग रहा है ये दिसंबर 2025 पे हैंडओवर कर सकते हैं। हमने लिया था अभी 1 साल पहले ही घर लिया, बोला था दिवाली तक मिल जाएगा। दिवाली तो गया, अभी ये दिवाली भी कोई चांस नहीं। हम लोग रेंट पे रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं भाई, बच्चों को पढ़ाई से लेके घर खर्च सब चीज़ चलाना है, और इतना नहीं अफोर्ड है कि भाई रेंट भी दो और ईएमआई भी भरो। घर देने का तो कोई इन लोग अभी मन ही नहीं है कि हाँ तुरंत दे दे। हम अपने घर परिवार को छुट्टी लेके आते हैं, मेरी सैटरडे वर्किंग होती है, मैं आज छुट्टी लेके आया हूँ, और इनसे हमेशा यही कमिटमेंट कि हम काम शुरू हो जाएगा, फंड का इशू है, ये कुछ और बोलते हैं। जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी वेंडर हैं, वो कुछ अलग कमिटमेंट करते हैं। मैम हम एकदम फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, मुझे अपने बच्चे की फ़ीस देनी है, मेरी मदर शुगर की पेशेंट है, मैं फाइनेंशियली एकदम अनस्टेबल हो रखा हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैम मैं क्या करूँ। और कोई अगर ये एक आज आप आए हैं, आप इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना, एक बात भी ये अगर अगली सेम बातें अगली मीटिंग में भी होंगी, फिर एक नया झूठ, हमेशा एक झूठ, एक नया नंबर, जैसे आपको एक नंबर, ये कॉल पिक नहीं करेंगे। मैं सीआरएम से बात कर करके दुखी हो रखा हूँ, हमेशा झूठ बोला जाता है। उन सीआरएम को तो कुछ पता ही नहीं होता क्या चल रहा है, वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। मैंने यहाँ जनवरी 24 में मैंने फ्लैट बुक किया था, और जब फ्लैट बुक किया था मुझे तो बोला था कि आपको यहाँ पे मार्च 2025 में आपको हैंड ओवर कर देंगे। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं जुलाई अगस्त में मतलब हर सैटरडे रेगुलर आ रहा हूँ यहाँ पे मैं, और देखता हूँ कि यहाँ पे आके कि कभी किसी से बीर सिंह से मीटिंग हो रही है, कभी वाईएफसी से मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग चली जा रही है सैटरडे संडे को, बट रिजल्ट जीरो है उसका। मैं, मेरे फैमिली, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ हम सैटरडे को आते हैं, देखते हैं कि कुछ काम स्टार्ट हुआ होगा, बट कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। एनबीसीसी के अंदर में मैंने 2023 जुलाई में घर बुक किया है, लेकिन ये घर कब तक मिलेगा ये पता नहीं चल रहा। फिलहाल तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम तक रुका पड़ा हुआ है। अगर ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दे, और साथ में बीबीए जो होता है वो सभी बायर्स को मतलब मिलना चाहिए, जो अभी तक उसके बारे में ना एनबीसीसी बता रही है, ना कोर्ट बता रहा है, ना कोई अथॉरिटी बता रही है। कोई भी इसके ऊपर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स कर रहा है कि हमको करना क्या है। अभी हमारे जैसे लोग कहाँ जाए अभी, क्या हमको अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, कोर्ट के पास जाना चाहिए, या फिर रेरा के पास जाना चाहिए, या फिर अदर जो भी अथॉरिटी हैं उनके पास जाना चाहिए? क्या इस स्थिति में हर जगह मेरे लिए जाना पॉसिबल है? ऐसी स्थिति में मैं कहाँ जाऊँगा, रहने के लिए कहाँ जाऊँगा? हमने विद इन ईयर के अंदर ये 2021 और 22 के बीच में हमने टोटल पेमेंट जमा कर दी, 38,25,000 रुपये टोटल जमा हो गए। तभी से हम वेट कर रहे हैं, हमारा अगर एफडी होता 10 साल का वो भी डबल हो जाता, लेकिन आज ये उम्मीद नहीं लग रही है कि हमें मकान मिल पाए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करता था, मैं रिटायर हो गया हूँ 1.5-2 साल। हमारा एक सपना था कि अपने मकान में जाएंगे रिटायरमेंट होके, लेकिन आज रेंट पे रह रहे हैं हम। ये हालात पैदा कर दिए। ये तो थे यहाँ आम्रपाली आदर्श योजना के बायर्स, और मेरे साथ आप जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे रिटायर्ड लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब लोग यहाँ पे धूप में, जैसा कि ये बता रहे हैं कि हर शनिवार को आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन इनका ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा पता नहीं। वहीं एनबीसीसी का दावा है कि अक्टूबर से नवंबर तक 4 टावर की डिलीवरी दे दी जाएगी। उनका कहना है कि हम लोगों को वक्त पर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी भी देते रहेंगे। इसके बाद जो दूसरे फ्लैट हैं हम उन पर काम शुरू कर देंगे। एनबीसीसी अपने काम को लेकर समर्पित है। हम लोग खरीदारों की दिक्कतों को दूर करने के लिए उनके साथ बैठक भी करते रहेंगे।